हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2025 प्री की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसा कि अभी आप लोगों ने 27 जुलाई को अपना आरओ एआरओ का पेपर आपने दिया है और मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत करी होगी इस एग्ज़ाम को लेकर के, वो इस एग्ज़ाम के पैटर्न को देख करके उनको बहुत निराशा हुई होगी। क्योंकि भाई कोई भी स्टूडेंट है वो दिन रात मेहनत करता है कि चलो बढ़िया है पैटर्न। चूँकि इधर बीच में यूपी यूपी पीएससी ने काफ़ी हद तक अपने ट्रेंड को बदला हुआ था, तो लोगों ने कॉन्सेप्चुअल की तरफ ज़्यादा फोकस किया था। लेकिन जैसे आपने पेपर देखा होगा, नो डाउट आपका पूरा एक जो अरमान होते हैं वो टूट के बिखर गए होंगे। फिर भी हम स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली हम एस्पिरेंट्स हैं, तो हमें इन सब अनसर्टेनिटी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा, राइट। तो अब सबसे बड़ा माइंडसेट जो हमारा चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि सर अब हम करें तो क्या करें, कैसे हम इस यूपी पीसीएस में जो भी 75 दिन बचे हुए हैं इसको हम यूटिलाइज कैसे करें। यूटिलाइज इन द सेंस क्या हम फैक्चुअल या डेटा याद करें या फिर हम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे ही अपने आप को फोकस करें। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है। मैं इस पे आपको कुछ अपनी बातें बताने की कोशिश करूँगा। मेरे अकॉर्डिंग आप सिर्फ आरओ एआरओ के पेपर के बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी को मत बदलिए। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आरओ एआरओ एक में जो पैटर्न को कहीं ना कहीं एकदम बदल के रख दिया था, वो कहीं ना कहीं हमें शॉक तो दिया हुआ है। लेकिन फिर भी आइडियल सिचुएशन क्या है हमारे लिए? आइडियल सिचुएशन ये है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ और साथ ही साथ उसके फैक्ट को भी याद करते हुए चलें। राइट, सबको बात समझ में आ रही है? मीन्स हमें कॉन्सेप्ट भी याद करना है और साथ ही साथ उसका फैक्ट भी याद करना है। दूसरी बात दोस्तों, अभी जो 75 डेज़ बचे हुए हैं ये ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड में चले जाएं कि चलो अभी तो मैंने एग्ज़ाम दिया है, फिर कुछ दिन बाद देखेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा। आपको अगर यूपी पीसीएस का प्री निकालना है तो आज से और अभी से जुटना होगा। पूरे 75 दिन को एकदम ये मान के चलिए कि मिशन मोड पे लेके चलना होगा। फिर भी आप कर क्या सकते हैं, आप उसको एक कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट इस बेसिस पर उसको आप याद करते हुए चलिए। राइट, तो आई होप कि आपको कुछ एक आइडिया लग चुका होगा कि हाँ अभी मैं अपनी प्रिपरेशन को किस प्रकार से रखूँ। ठीक है ना? तो दोस्तों, अभी मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और इस पर आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी अगर चाहिए तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू।